सभी दोस्तों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहना भी चाहिए। अगर खुश नहीं भी रहेंगे तो क्या उखड़ेगा, क्या बिगड़ेगा। इसलिए खुश रहना बेहतर है कि हम अपने आप को खुश रखें, अपने आप को मस्त रखें। लाख परेशानियां, लाख विपत्तियां आए, लाख शारीरिक परेशानियां आए, लाख मानसिक परेशानियां आए, लाख आध्यात्मिक परेशानियां आए, लेकिन हमारा यही कर्तव्य है कि हम सब लोग हर पल हर क्षण इस जिंदगी को जिएं और जीने के साथ ही पूरी तरह से मस्ती में रहें। और मस्ती देखने का, अगर आपको मस्ती, लड़ाई, संघर्ष, जीवन की सारी विपदाएं, जीवन की सारी खुशियां अगर आपको देखना हो तो कभी चालू ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र करके देखिए। वहाँ पर आपको एक से एक फिलासफर मिलेंगे, एक से एक विद्वान मिलेंगे, एक से एक मित्रता निभाने वाले मिलेंगे, एक से एक भिखारी मिलेंगे, एक से बढ़कर एक ट्रांसजेंडर छक्के मिलेंगे और एक से बढ़कर एक जो है आपसे बात करने वाले मिलेंगे। और ऐसी बात करेंगे जो आप न सुने होंगे, न देखे होंगे, न जाने होंगे। वहाँ पर लगता है पूरे भारत का एक सार, पूरा भारतवर्ष एक सार के रूप में वहाँ पर आ चुका है। और मुझे भी वो सौभाग्य मिला। वैसे तो मैं परिवार के साथ रहता हूँ या और अन्य लोगों के साथ रहता हूँ, तो प्रयास करता हूँ कि जनरल डिब्बे में न जाऊँ तो रिजर्वेशन में जाऊँ। फैमिली के साथ रहना पड़ता है, या अगर अकेले भी मैं था तो इस बार मैं रायपुर गया था। रायपुर का वीडियो में मैं 2-3 ठो डाला हूँ, आप लोग देखिएगा सफ़र का। तो बस की टिकट 1500 रुपये थी और मैं एसी बस से मैं गया था। तो मैं ट्रेन नहीं मिला तो बस से गया, लेकिन आते समय बस सारी बुक हो गई थी, बस भर गई थी। 2200, 2500, 3000 रुपये देने पर भी मुझे जो है बस का टिकट नहीं मिला। तो फिर मैं रेलवे स्टेशन रायपुर गया और वहाँ पर जनरल टिकट लिया और कहा कि आज जनरल में जो है कि सफ़र करके देखूंगा। वैसे मजबूरी होती है तो आदमी करता ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ या मैं बहुत बड़ा ऐसा हूँ कि मैं जनरल में जो है सफ़र नहीं करता हूँ। किया। 250 रुपये का टिकट था रायपुर से बनारस का। और उस ट्रेन के उसमें आने में जो हमें आनंद मिला, जो हमें खुशी मिली, वो मुझे ही पता है। कितनी अधिक बदबू मिली, कितनी अधिक स्मेल मिला, कितने अधिक भिन्न प्रकार के लोग मिले, कितने प्रकार के जो है कि फिलासफर मिले, कितने प्रकार के गणितज्ञ मिले, कितने प्रकार के विद्वान मिले। और मित्रता तो भाई साहब ऐसी वहां पर होगी, ऐसी मित्रता होगी जैसे लग रहा है जन्म जन्मों का बंधन होता है मित्रता का, जन्म जन्मों का बंधन होता है मित्रता का। लेकिन होता क्या है कि वो मित्रता क्षणभंगुर रहती है। उस ट्रेन तक वो सारी मित्रता रहती है। उसके बाद सारी मोबाइल नंबर का लेन देन भी होता है। अगर ज़्यादा दोस्ती हो गई तो मोबाइल नंबर का लेन देन भी होगा, लेकिन कभी आप फोन कर पाएं या वो आपको फोन कर पाएं, ये भी एक रहस्य का विषय होता है कि कभी फोन कर पाएं या न कर पाएं। हो सकता है ऐसे जनरल डिब्बे में तो बहुत लोग अपना जो है कि लेते हैं, लेकिन कभी बात नहीं कर पाते। रिजर्वेशन और एसी में तो मान लीजिए लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजर्व करके रखते हैं, उतना बात नहीं करते। लेकिन जनरल डिब्बे में भाई साहब क्या बात होती है। बात तो होती है कि लगता है वहां पर सारा डिबेट छिड़ गया है। सारे बड़े बड़े पत्रकार वहीं पर आ गए हैं और ऐसे ऐसे पत्रकार आए हैं जिनको ऐसा ऐसा नॉलेज है। और वहां पर बात भी होगी तो लाखों रुपए में नहीं होगी, वहां पर बात होगी तो हजारों रुपए में नहीं होगी। वहां पर जितने बैठे रहते हैं सब के सब करोड़पति रहते हैं, सब के सब करोड़पति रहते हैं। और करोड़पति के साथ साथ वहां पर सब के सब तमाम प्रकार के इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। और ये जो 6 नंबर लोग, ट्रांसजेंडर लोग उसमें आते हैं और उसमें धमाल तक मचा देते हैं, कपड़ा उठा उठा कर सब कुछ दिखाते रहते हैं। बाप रे बाप, हम तो इतना देख के सहम गए। और सामने के साथ ही साथ कैसे कैसे अनुभव हुआ, वही अनुभव मैं सब आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें कई दोस्त मिले, कई मित्र मिले, कई फिलासफर मिले, कई संगीतज्ञ मिले, कई तसेड़ी मिले, कई गजेड़ी मिले, कई भंगेड़ी मिले, सब मिलते गए। और उसमें जानते हैं ताश भी हमने खेला। हाँ, टांग फैलाकर ताश भी खेला, ताश का पत्ता भी उसमें हुआ, दाहला पकड़ 29। और सफर तो भाई साहब ऐसे कटा कि पता ही नहीं चला कि कब कौन सा स्टेशन आ रहा है, कब कौन सा स्टेशन आ रहा है, कब कौन सा स्टेशन आ रहा है। और बीच बीच में अगर कोई थोड़ा सा अगर झप भी रहा है तो चाय चाय, पानी पानी, तमाम प्रकार की। और उनका कोई भी सामान जानते हैं 10 रुपए में नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था कि भारत में 10 की नोट बंदी हो गई है।
उनका सारा सामान, जितने भी फुल्की वाले, जिनके भी दाने वाले थे, जितने भी वो थे, उनका मैंगो जूस 50 रुपए का रहता था, उनका बोतल 50 रुपए का रहता था, उनका चना भी 20 रुपए से नीचे नहीं रहता था, उनका झालमुड़ी भी 20 रुपए से नीचे नहीं रहता था। सतना और मैहर के बीच में मैंने देखा कि 20 रुपए से नीचे कोई सामान नहीं मिलती है। ऐसा लगा कि 10 की नोट 20 रुपया ही मिनिमम भारत का करेंसी है, 20 रुपया से ऊपर कोई भी करेंसी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा अनुभव तो मुझे मिला, और आपका भी अगर अनुभव होगा इस जनरल डिब्बे में जाने का तो आप अपने अनुभव को कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।